तो इस वीक हमें देखने को मिला डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 7। हालांकि ये एपिसोड काफी छोटा था पिछले के कुछ एपिसोड्स के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिला डेयरडेविल एंड म्यूज का एक्शन, रीजन कि क्यों विल्सन डरा हुआ है डेयरडेविल की वापसी से, एंड म्यूज की बैक स्टोरी और भी बहुत कुछ। तो आज हम बात करेंगे इसी एपिसोड के ब्रेकडाउन एंड कुछ हिडन डिटेल्स की। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक शैडो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विल्सन अपने ऑफिस में बक एंड ब्लैक के साथ बात कर रहा होता है। तो यहीं हमें पता लगता है कि म्यूज ने एंजेला की बॉडी से 2.5 लीटर खून निकाल लिया है, और जिससे ये भी पता लगता है कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी अगर डेयरडेविल वहां से बचाने नहीं आता। और यहीं इन्हीं कन्वर्सेशन में विल्सन बक को बताता है कि क्यों वो डेयरडेविल की वापसी से डरा हुआ है। वो बताता है कि उसने जो एम्पायर अपना 10 साल में बनाया था वो डेयरडेविल ने कुछ टाइम में ही बर्बाद कर दिया, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है कि डेयरडेविल अब भी उसके काम में प्रॉब्लम कर सकता है। यहीं आगे मैट एंड डॉक्टर ग्लेन, तो तभी मैट डॉक्टर ग्लेन से बोलता है कि ये सब मुझे फेक सा लगता है, जो कि इंडिकेट करता है कि मैट डेयरडेविल ना बनने की बात को कह रहा है। यहीं आगे एपिसोड में मैट चेरी की हेल्प मांगता है म्यूज को ढूंढने के लिए, लेकिन चेरी उसे बोलता है कि तुम वापस से डेयरडेविल की लाइफ मत जियो, और उसको हेल्प करने से मना करता है। लेकिन इसी बात से फ्रस्ट्रेट होकर मैट चेरी से बोलता है कि जब पहले कोप्स को मेरी हेल्प चाहिए होती तो मैं हर बार आता था, तो इस बार तुम क्यों नहीं। और यहीं दूसरी तरफ लूका मिलने आता है वेनेसा को एक रूम टाइप जगह पे, और यहीं पे लूका एंड वेनेसा की बात होती है, और लूका ऑफर करता है वेनेसा को कि हम विल्सन को मार देते हैं। यहीं आगे डॉक्टर ग्लेन से मिलने एक आदमी आता है थेरेपी के लिए, और यहीं हमें पता लगता है इसका नाम बेस्टियन है, और ये वही आदमी है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। और हमें पता लगता है कि ये ही म्यूज है जो कि मैंने आपको एपिसोड 2 की ब्रेकडाउन में बताया था। यहीं दूसरी तरफ डेयरडेविल म्यूज के हाइड आउट में आता है, तो उसे यहाँ पे उसके विक्टिम्स के स्केचेस मिलते हैं, और यहीं पे उसे डॉक्टर ग्लेन का भी स्केच मिलता है, जिससे उसे पता लगता है कि डॉक्टर ग्लेन की जान खतरे में है, तो वो उसे बचाने चले जाता है। और यहीं दूसरी तरफ विल्सन को भी पता लगता है कि बेस्टियन ही म्यूज है, तो वो अपनी टास्क फोर्स को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। यहाँ म्यूज डॉक्टर ग्लेन को पकड़कर उसका ब्लड निकालने ही वाला होता है कि तभी मैट वहां आ जाता है, और इन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। लेकिन इसी फाइट के बीच डॉक्टर ग्लेन गन उठाकर म्यूज को शूट कर देती है, जिससे म्यूज की डेथ हो जाती है, और वो खुद भी बेहोश हो जाती है। और जब टास्क फोर्स ऊपर आती है तो वो देखती है कि म्यूज की डेथ हो चुकी है, और कुछ टाइम बाद विल्सन भी यहाँ पे आता है। वो देखता है कि म्यूज की डेथ डेयरडेविल ने की है, लेकिन विल्सन कहता है कि ये क्रेडिट तुम लो, और वो प्रेस में भी बताता है कि म्यूज को मारने वाले पुलिस ऑफिसर्स है, यानी कि विजिलेंटी टास्क फोर्स। इससे वो ये दिखाना चाहता था कि विजिलेंटी जो है सारे बुरे होते हैं, और लोगों के मन में विजिलेंटिस के लिए हेट बढ़ाना चाहता था। ये एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि वेनेसा लूका को विल्सन की लोकेशन भेजती है, और यहीं लूका विल्सन को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन लूका विल्सन को मारता उससे पहले बग उसे शूट कर देता है और विल्सन को बचा लेता है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं किया गया कि वेनेसा विल्सन के साथ है या नहीं, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो यही थी डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स। और कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेरे से मिस हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल सिनेमैटिक शैडोज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।